ये प्रीवियस वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशियोज डिस्कस किए हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के 3 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम टर्नओवर रेशियोज, इसमें हम 4 से 5 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। आपको हम ये फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं कि साथ ही याद भी हो जाए, तो ट्रिक भी साथ समझ रहे हैं, इससे ये फॉर्मूलाज याद हो जाए। टर्नओवर रेशियोज, इनकी पहचान ये है कि इनके नाम के साथ लफ्ज़ टर्नओवर लिखा जाएगा। अकाउंटिंग में वैसे तो टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर का मतलब जनरल है, डिक्शनरी मीनिंग है। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है कारकर्दगी की रेशो, कंपनी की बिजनेस की परफॉर्मेंस रेशो। अब बिजनेस की परफॉर्मेंस एक तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, प्रॉफिट से पता चलता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा भी कई डायमेंशन हैं, कई इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। कई इंडिकेटर्स हैं इसके अलावा जिनसे पता चलता है कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है बिजनेस की कारकर्दगी कैसे चल रही है, बिजनेस के ऑपरेशंस, बिजनेस के मामलात कैसे चल रहे हैं। तो टर्नओवर रेशियोज में डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशन हैं? मिसाल के तौर पर आपने क्रेडिट पर सेल्स की तो आपकी कारकर्दगी बताएगी कि आप कितनी जल्दी अपने डेटर से कैश कलेक्ट करते हैं। ऐसा ना हो क्रेडिट पे उधार पे चीज़ें बेचने के बाद कई महीने पैसे आपके रिकवर ही नहीं हो रहे, इससे आपकी पता चलेगा परफॉर्मेंस पुअर है। जितनी जल्दी अपने आप डेटर से अमाउंट रिकवर करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल से अमाउंट रिकवर करेंगे, उतनी आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी। इसी तरह क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने दिनों में करते हैं? आप अपने फिक्स एसेट्स से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं? मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है जी, उसके फिक्स एसेट्स हैं 1 करोड़ रुपए के, उसकी सालाना सेल्स है 5 करोड़। 10 मिलियन उसका क्या है, फिक्स एसेट्स उसके, और 50 मिलियन उसकी क्या है, सेल्स है। एक दूसरा बिजनेस है जिसका कैपिटल, जिसके फिक्स एसेट्स हुई, जिसके फिक्स एसेट्स जो हैं वो 50 मिलियन के हैं और उसकी सेल्स भी 50 मिलियन है। तो कौन सा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है? जाहिर सी बात है फर्स्ट बिजनेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि वो 10 मिलियन के फिक्स एसेट्स की मदद से 50 मिलियन सेल्स कर रहा है, और दूसरा बिजनेस जो है वो 50 मिलियन के एसेट से 50 मिलियन शेयर जनरेट कर रहा है। कौन सा बिजनेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? फर्स्ट वाला बिजनेस। तो परफॉर्मेंस का पता चलेगा जी टर्नओवर रेशियोज के साथ। तो टर्नओवर रेशियोज के नाम के साथ लिखा होगा जी टर्नओवर। टर्नओवर रेशियोज के नाम के साथ लिखा होगा जी टर्नओवर रेशियो। फिर आगे दें, टर्नओवर रेशियोज के नाम के साथ लिखा होगा जी टर्नओवर। तो इनको याद करने का तरीका भी आपको बताता हूँ जी। ये पहले 3 फॉर्मूलाज हमने लिक्विडिटी में डिस्कस किए थे, 4, 5, 6, 7 और 8। चलिए इसमें ये पेपर रहने थे, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। 4 वाले का नाम है जी डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो। स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये बड़ी आसानी से अगर रिक्वायरमेंट में पूछा जाए तो ये टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करें तो आप
आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते कि भाई ये टर्नओवर रेशियो है। और 8th वाला भी चले कर लें जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रिपीट नहीं ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जब पहली बात तो इनकी पहचान जो होगी जी टर्नओवर रेशियो है। अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल का नाम आपने पहले भी सुना है। जब आपने करंट रेशियो पढ़ी थी ना, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का मैंने कहा था दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। देखिए जरा, जब करंट रेशियो का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, जब करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखवाया था तो साथ मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल का नाम है वर्किंग कैपिटल। जहाँ पर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो नाम के साथ टर्नओवर लिखा होगा तो ये कैटेगरी होगी। टर्नओवर रेशियो को याद करने का तरीका पहले देखना है। शाबाश, जितनी भी टर्नओवर रेशियो है इनको याद करने का तरीका ट्रिक सीखना ही। शाबाश, इनके डिनोमिनेटर में बटे के नीचे, इनके पांचों के डिनोमिनेटर में बटे के नीचे क्या आएगा, जो रेशियो का नाम है ना उसका एवरेज आएगा। एवरेज डेटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री, एवरेज फिक्स एसेट्स, एवरेज वर्किंग कैपिटल, पांचों में जितनी भी टर्नओवर रेशियो है इनको याद करने का ट्रिक ये है जी, पांचों के डिनोमिनेटर में एवरेज आएगा। एवरेज डेटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज स्टॉक, एवरेज फिक्स एसेट्स, एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया। न्यूमरेटर में क्या आएगा, वैसे तो अमेरिकन अप्रोच पे जाए ना जी, अमेरिकन अप्रोच में तो पांचों में न्यूमरेटर में नेट सेल्स आती है सिवाय क्रेडिटर टर्नओवर के। क्रेडिटर टर्नओवर के अलावा अगर आप अमेरिकन अप्रोच में देखें तो क्रेडिटर्स जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स है ना या इंडियन बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की, वो अमेरिकन अप्रोच में बात है। क्रेडिटर टर्नओवर के बाकी चारों में न्यूमरेटर में क्या आता है, वहाँ पर नेट सेल्स। लेकिन हम क्योंकि ब्रिटिश पैटर्न पढ़ रहे हैं ना जी मास अकाउंटिंग में, हमारे कोर्स के तो ये ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक इसमें याद रखेंगी पांचों के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो बाकियों में भी अमेरिकन अप्रोच में भी यही है जी, एवरेज आएगी। न्यूमरेटर में क्या आएगा, सीजीएस आएगी। न्यूमरेटर में क्या आएगा, सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, सीजीएस, सिवाय डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर के। सिवाय डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर के बाकी सब में क्या आएगा, सीजीएस। अच्छा, मैं स्लैश एक यहाँ पे नेट सेल भी लिख देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें सीजीएस के बारे में बताया ही नहीं जाएगा। और रूल भी ये है, अगर सीजीएस कैलकुलेट ना हो पाए या सीजीएस की जगह पर नेट सेल भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन आपने फिलहाल क्योंकि आपकी बुक जो है ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक है तो सीजीएस को ज़्यादा कंसिडर करना है आपने। पांचों के डिनोमिनेटर में एवरेज आ गई जो नाम है रेशो का, और न्यूमरेटर में सीजीएस आ गया सिवाय डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर के। सिवाय डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर, जरा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दें। डेटर्स किस वजह से जनरेट होते हैं, याद करने का तरीका बता दूं। डेटर किसकी वजह से जनरेट होते हैं, क्रेडिट सेल्स की वजह से। तो यहाँ लिखा जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स, सुधार नेट क्रेडिट सेल्स। डेटर्स की वजह क्या है, क्रेडिटर की वजह क्या है, भाई क्रेडिटर किसकी वजह से जनरेट होते हैं, ये बताने वाली बात है। नेट क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट में परचेजेस करें तो क्रेडिटर जनरेट हो जाते हैं, पैसे लोगों के देना होते हैं आप। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पांचों के डिनोमिनेटर में एवरेज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। पांचों के न्यूमरेटर में सीजीएस आएगी सिवाय इन दोनों के। डेटर्स की वजह नेट क्रेडिट सेल है, क्रेडिटर्स की वजह नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगी। याद पांचों के डिनोमिनेटर में एवरेज
और न्यूमरेटर में CGS, सिवाय डेटर टर्नओवर और स्टेटमेंट याद रखें ना आप कि पांचों के डिनोमिनेटर में एवरेज आएगी जी, न्यूमरेटर में क्या आएगी CGS, सिवाय डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर के। डेटर क्योंकि क्रेडिट सेल्स की वजह से जनरेट होता है तो उसका कंपैरिजन उसके साथ होगा, इसका रिलेशनशिप इसके साथ होगा। क्रेडिटर्स क्योंकि क्रेडिट परचेजेस की वजह से जनरेट होता है तो इसका रिलेशनशिप इसके साथ होगा। अब जो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी उनमें है कि एवरेज कैसे निकालनी है। किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो ना, मैं किसी एक की बता देता हूँ आपको, एवरेज डेटर्स या एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज का मतलब क्या होता है जी, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग या एंडिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स किसके इक्वल होंगे जी, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस एंडिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस एंडिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग फिक्स एसेट्स प्लस एंडिंग फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय एंडिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं ये भी समझना जरूरी है, आपके लिए ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल नाम से जाहिर है सरमाए का वो हिस्सा जो डे टू डे वर्किंग में इस्तेमाल होता है। वर्किंग कैपिटल का पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। हो गया, ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ओपनिंग वर्किंग कैपिटल का मतलब ओपनिंग करंट एसेट्स माइनस ओपनिंग करंट लायबिलिटीज। एंडिंग करंट वर्किंग कैपिटल का मतलब है एंडिंग करंट एसेट्स माइनस एंडिंग करंट लायबिलिटीज। तो ये एवरेज निकालने का तरीका भी समझ आ गया। एवरेज निकालने में से वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ओपनिंग, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बाकी नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन होगी, ना गिवन होगी तो हम क्या करेंगे जी, सेल्स में से कैश सेल निकाल देंगे, क्रेडिट सेल आ जाएगी। नेट निकालने का मतलब सेल रिटर्न भी माइनस कर दें। नेट क्रेडिट सेल कैसे आएंगी, टोटल सेल में से नेट क्रेडिट सेल कैसे आएंगी, टोटल सेल में से कैश वाली सेल माइनस कर दें, बाकी क्रेडिट सेल आ जाएगी। क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दें, नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। नेट का मतलब ये ना कि रिटर्न माइनस करने के बाद इसी तरह परचेजेज है। CGS आपको बताइए, CGS फिर भी मैं आपको नेक्स्ट तो करवाऊंगा ना जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसमें भी समझ आ जाएगी। अदरवाइज CGS कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हैं, वो भी देख लेना, आपने ऑलरेडी भी पढ़े हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड CGS। CGS निकालने का एक तरीका तो ये है, आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो CGS आ जाएगा। CGS निकालने का दूसरा तरीका क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का आपको पता होना चाहिए कि नेट परचेजेस का मतलब है टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल परचेजेस में से रिटर्न माइनस कर दिया जाए और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिए जाए तो नेट परचेजेस आ जाती है। इनफैक्ट आप जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें भी तो ऐसा ही करते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, रिटर्न माइनस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं तो CGS आ जाता है। तो CGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की समझ आ गई। नेट परचेजेस कैसे आती है, टोटल परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस कर दें और डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करें, लेकिन नेट परचेजेस के लिए आप बेशक यहाँ पर लिख दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंपल फॉर्मूला CGS का क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। तो इस तरह ये आपके आज 8 फार्मूला है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करेंगे, फिर इन्वेस्टर्स रेशियो डिस्कस करेंगे और लास्ट वन है सॉल्वेंसी रेशियो को डिस्कस करेंगे। तो ये 8 फार्मूलाज और उनकी जो वर्किंग है, जो इनकी एडिशनल वर्किंग है, जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये अब आपने
इतना याद रखना।